हम टीवी के नए ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती कहानी के साथ हम हाजिर हैं। उर्वा और एहसन का ये ड्रामा आते ही स्क्रीन पर छा चुका है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी इतनी यूनिक और तल्ख है जो हर देखने वाले की आंखें खोल देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये कहानी है मियाँ बीवी के उस रिश्ते की जहाँ शादी के 14 साल बाद अचानक मोहब्बत का दम घुट जाता है। एक ऐसी औरत की दास्तान जो 14 साल तक ससुराल की खिदमतें करती रही, दिन रात शोहर के आराम का ख्याल रखती रही, लेकिन बदले में इसे क्या मिला? सिर्फ बेहिसी, नज़रअंदाजी और एक खामोश तन्हाई। कहानी के माजी और हाल को साथ लेकर चल रहे हैं, जहां माजी में दिखाया गया कि ताबिश किस तरह एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक आम सा नौजवान था। अपनी माँ और 2 बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहता है। ऐसे में बीना, इसी मोहल्ले की लड़की, इसे पसंद आ जाती है। कॉलेज आते जाते वो इसे तंग करता है, छेड़ता है, इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है। बीना शुरू शुरू में तो इसे धुतकारती है, पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ताबिश की मोहब्बत का असर होने लगता है बीना पर, और माँ की मुखालफत मोल लेकर ताबिश बीना के घर रिश्ता भिजवाता है और आखिरकार इन दोनों की पसंद की शादी हो जाती है। लेकिन ताबिश की माँ इस सब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। इन्हें बीना पहले दिन ही नहीं पसंद आई, जो उनके बेटे की पसंद बनकर इस घर में आई थी। वो पहले ही दिन बीना को साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि मेरा बेटा मेरा हुक्म मानता है, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। अगर मैं इसे कहूँ कि तुम्हें भूल जाए तो इसकी मजाल नहीं कि वो मेरी हुक्म अदूली करे। इसलिए मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में करने की कभी गलती मत करना, कभी ये मत समझना कि माँ को भूलकर वो तुम्हारा हो जाएगा। माँ की सख्ती के बावजूद ताबिश और बीना की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, और ये सब माँ को बहुत बुरा लगता कि पता नहीं कहाँ से इतना बेहया बेटा पैदा कर दिया, जोरों का गुलाम बनकर रह गया। दोनों की जिंदगी खुशगवार दिन माँ जी की वजह से दब कर रह गए। इनके नज़दीक ये बेहयाई इनके घर नहीं चलेगी। यहाँ से इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो वक्त खुशियों और यादों को समेटने का था, उस वक्त में ताबिश की माँ ने अपनी हुक्मरानी बहू बेटे को खुलकर जीने नहीं दिया। ताबिश को बातें सुनाई जाती कि तुम्हारी 2 बहनें घर में हैं, शर्म करो। खैर, ताबिश पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। इसकी अपनी औलाद हुई, बहनों की शादियाँ हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, और ऐसे में ताबिश बीना के साथ की वजह से कामयाबी की मंजिलें तय करता रहा। कारोबार शुरू किया, तरक्की हुई, फैक्ट्रियां बन गई, बड़ा घर आ गया, सब कुछ आ गया। और जब बीवी के नसीब का ताबिश को सब कुछ मिल गया तो इसे बीवी की ज़रूरत नहीं रही। माँ जी, घर, बच्चों की जिम्मेदारियां चुपचाप निभाती हुई बीवी अब बेवुक्कत हो गई ताबिश की नज़रों में। अपने इर्द गिर्द मंडलाती रंग बिरंगी तितलियां इसे भाने लगीं, किसी शौक और चंचल की चाह बढ़ने लगी, और ऐसे में इसकी ज़िंदगी में नाज आई, इसकी सेक्रेटरी बनकर। इसके दोस्त गौहर की साली, ताबिश का दोस्त, जिसे अंदाज़ा था कि ताबिश के पास बहुत पैसा है और इस पैसे को हथियाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे नाजो अदा दिखाकर लुभाया जाए। और आखिरकार बात शादी तक पहुंच चुकी है। जैसा कि अब तक आपने देखा, शोहर को अब अपनी बीवी मोटी, पुरानी और बेरंग लगने लगी है। कहते हैं ना, मर्द का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन इस तलाश में वो ये भूल जाता है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ा जहर शोहर की सर्द मेहरी होती है, जो इसे जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार देती है। बीना का किरदार हमारे मुआशरे की उन 80% खवातीन की अक्कासी करता है जो कुर्बानियाँ दे देकर आखिर में खाली हाथ रह जाती हैं। शोहर समझते हैं कि अच्छा घर, खाना और कपड़े दे देना मोहब्बत है। हालांकि औरत इन चीज़ों की नहीं, बल्कि शोहर के मुंह से निकले मोहब्बत के 2 मीठे बोलों के लिए तरस जाती है। ड्रामे की मकबूलियत की असल वजह यही बेहिसी है हमारे मुआशरे की, कि हमारे यहाँ मर्द के 100 गुना और अफेयर्स ये कहकर इग्नोर कर दिए जाते हैं कि वह मर्द है, इसे इजाज़त है। लेकिन अगर वही मजलूम औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो पूरा मुआशरा तीर तलवारें लेकर इसकी इज्जत नीलाम करने निकल पड़ता है। औरत की खामोशी को इसकी वफादारी और ताबेदारी समझकर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। कोई नहीं जानना चाहता कि बोलने चहकने वाली एकदम से खामोश क्यों हो गई। सब शुक्र अदा करते हैं, चुप है, बस ऐसे ही चुपचाप सब काम करती रहे, मुंह ना खोले, कभी कोई सवाल ना करे। 14 साल पुरानी बीवी को 1.5 करोड़ का हार देना मर्द की मोहब्बत समझा जाता है, लेकिन बीना के नज़दीक
वो 150 के झुमके उसके 1.5 करोड़ के हार से ज़्यादा कीमती थे, जो ताबिश ने इसकी मोहब्बत में इसे दिलाए थे। मोहब्बत और दिखावे में बहुत बड़ा फ़र्क है और बीना इस फ़र्क को समझकर बेमौल हो गई। कहानी में असल तूफ़ान तब आता है जब 14 साल की खिदमतों का सिला ताबिश की बेवफाई और नाज से दूसरी शादी की शक्ल में मिलता है। यहाँ बीना फैसला करती है कि वो अब खामोश नहीं रहेगी, वो ताबिश को इसकी बेवफाई का मज़ा चिखाएगी। अंदाज़ा तो इसे हो चुका था ताबिश नाज से शादी करने जा रहा है और इस शादी में माजी भी इसके साथ बराबर की शरीक है, जिसके बाद वो एक इंतहाई कदम उठाती है। अपना सामान वक्तन फ़वक्तन घर से निकाल कर अपनी माँ की तरफ पहुंचाती रही और फिर अचानक से ताबिश के निकाह वाले दिन घर से गायब हो जाती है, जिसके बाद एक तूफान आता है घर पर। ताबिश इसकी तलाश में परेशान, और जब इसे अंदाज़ा होता है कि बीना ने जानबूझकर ये सब किया ताकि मैं नाज से निकाह ना कर सकूं, तो वो गुस्से में फैसला करता है कि ये निकाह तो होकर रहेगा। और तब इसे खबर मिलती है बीना की खुदकुशी की। यहाँ पर ताबिश टूट जाता है, अपनी गलती का एहसास होता है और बीना को खो जाने का दुख सब कुछ भुला देता है। वो रोता हुआ उस औरत की शनाख्त करने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो औरत इसकी बीना नहीं थी। इसकी बीना न जाने कहाँ चली गई और अब वो अपनी बीवी की तलाश में नाज को इग्नोर करेगा, इससे निकाह नहीं करेगा। नाज के लाख कहने के बावजूद वो अब अपने बच्चों की मां को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और ऐसे में इस पर यह राज खुलता है कि बीना घर से जेवर कपड़े सब कुछ लेकर गई है, क्योंकि जब तिजोरी खुलती है तो वो खाली थी और शायद तिजोरी के अंदर ही बीना ने कोई खत रखा हुआ है ताबिश को यह बताने के लिए कि वो इसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। अगर तुम्हें शादी के 14 साल बाद किसी से मोहब्बत हो सकती है और तुम मुझसे बेवफाई कर सकते हो, तो मुझे भी शादी के 14 साल बाद कोई और अच्छा लग सकता है और मैं भी बेवफाई करने का हक रखती हूँ। यहाँ से ताबिश के पैरों तले से ज़मीन निकलेगी और वो अपनी माँ जी को जाकर बताएगा कि बीना ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। माँ जी को यकीन नहीं आएगा, बीना ऐसा कैसे कर सकती है, इसके बच्चे हैं, शोहर है, घर है, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ताबिश परेशान, इसको ढूंढ कर लाऊंगा और अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। इज्जत से बढ़कर कोई शय नहीं होती माँ जी, इंसान ने जंगें लड़ी हैं इज्जत की खातिर। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है और आखिरकार ताबिश उस सब्जी वाले की दुकान तक पहुंच जाता है जहां से बीना अक्सर सब्जी लाया करती थी, जहां पर आखिरी बार ड्राइवर ने इसे छोड़ा था। इसे पता चलता है कि यहाँ पर एक 27-28 साल का लड़का था काम करता। बीना उसी से सब्जी लिया करती थी और इसकी काफ़ी मदद भी किया करती थी। इस सुबह वो वहाँ गई थी, दोनों के बीच काफ़ी लंबी बात हुई और फिर वो लड़का गायब है उसी दिन से जिस दिन से बीना गायब हुई। ताबिश के गरूर और मर्दानगी पर बम बन के गिरता है ये सब। जो शख्स नाज से शादी के ख्वाब देख रहा था, इसे लगा था कि मोहब्बत की शादी करेगा, अपनी लाइफ एंजॉय करेगा और बीना पीछे घर और बच्चों को संभालेगी, लेकिन अब घर भी बिखर गया, बच्चे भी रो रो कर बेहाल हैं, माँ के बगैर हर चीज़ बीना के बगैर उजड़ चुकी है। इस सिचुएशन में ताबिश बौखला जाएगा, नाज से बात करेगा कि अगर तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाऊं तो क्या तुम बीना की जिम्मेदारियां उठा सकती हो, जिस पर नाज किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर देती है। ना मैं तुम्हारे बच्चे पाल सकती हूँ, ना ही तुम्हारी अम्मा की खिदमतें कर सकती हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। नाज से निकाह करने से पहले ही ताबिश इसकी असलियत जान जाएगा। गौहर और नाज की बातें सुन लेगा, जो गौहर पर गुस्सा कर रही थी कि आपके कहने पर मैंने अपने से इतने बड़े शादीशुदा बच्चों वाले आदमी से शादी का फैसला किया था, मुझे क्या रिश्तों की कमी थी, एक से बढ़कर एक रिश्ता था मेरे लिए, लेकिन आपके ख्याल में ये बड़ी उम्र के बीवी से उकताए हुए मर्द से शादी फायदेमंद रहती है, घर गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा, दोनों हाथों से लुटाएगा, लेकिन ये तो अपनी बीवी के भाग जाने से ही डर गया, मुझे क्या ही दे सकता है। नाज की सारी बातें और इसकी असलियत ताबिश अपने कानों से सुनता है और यकीन नहीं आता कि इस 2 नंबर लड़की के लिए अपनी वफादार बीवी से बेवफाई करने जा रहा था। शायद मेरी ही गलती थी, तभी बीना ने इतना बड़ा कदम उठाया। वो ये शादी नहीं करेगा, वो सब कुछ भूलकर बीना के पीछे पागलों की तरह भागता है। इलेक्शन सर पर है, खानदान की इज्जत खाक में मिल चुकी है और माँ जी अलग सर पीट रही है कि बहू ने पूरे खानदान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बेटियों के ससुराल के सामने इज्जत 2 कौड़ी की हो गई, लेकिन इस वक्त भी इन्हें अपने बेटे का जुल्म नजर नहीं आएगा, सिर्फ मुआशरे की उठती हुई उंगलियां परेशान कर रही हैं। ताबिश सब कुछ छोड़कर बीना के पीछे पुलिस लगा देता है। दूसरी तरफ बीना सब्जी वाले के साथ ट्रेन में सवार है। जिस दिन ताबिश का घर छोड़कर गई थी, उस दिन सीधा इस सब्जी वाले के पास गई, उससे जाकर बात करती है कि मैं तुम्हारी अम्मा से मिलना चाहती हूँ, क्या लेकर चलोगे मुझे उनसे मिलवाने। सब्जी वाला बड़ा परेशान होता है बीना की बात सुनकर, आप मेरे गाँव जाएंगी मेरे साथ। ऐसे में बीना बताती है कि मैं घर छोड़ कर आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो इसे पैसे ऑफर करती है
क्योंकि अपने साथ पैसे, जेवर सब कुछ लेकर आई थी। पैसों की ज़रूरत तो थी इस शख्स को, ये जानते हुए भी कि ताबिश इसे ढूंढ निकालेगा। अपनी ज़िंदगी और इज्जत दांव पर लगा चुकी है बीना। अब पुलिस ट्रेन तक पहुंच चुकी है। इन्हें तलाश है किसी 26-27 साल के पठान की, जिसके साथ एक औरत है। जिस जब पुलिस बीना का बुर्का देखकर सवाल करती है तो वो सब्जी वाला बीना को बचाने के लिए इसे अपनी बीवी बताता है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को शक होता है कि ये सब्जी वाला वही है जिसकी हमें तलाश है और इसके साथ लड़की भी इसकी बीवी नहीं है, ये वापस आते हैं। यहाँ बीना ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से कह रही है कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो क्या होगा। वो लड़का डर जाता है बीना की बात सुनकर, जिस पर बीना इसे कहती है, मेरे शोहर ने मेरी तलाश में ये पुलिस वाले भेजे थे, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। सब्जी वाला फौरन ट्रेन का दरवाज़ा बंद करता है। कहीं सचमुच इस लड़की ने छलांग लगा दी तो सारा इल्ज़ाम इसके सर पर आ जाएगा। ऐसे में पुलिस वाले वापस आते हैं क्योंकि वो इस पठान की शिनाख्त कर चुके थे। गन पॉइंट पर इन दोनों को रोकने की कोशिश की जाती है। बीना चीखती है कि मैं छलांग लगा दूंगी। बीना को बचाते ये शख्स बाजू पर गोली खाता है और इसे गोली लगते देख बीना वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों गिरफ्तार होकर थाने पहुंच जाते हैं। ताबिश को इतला मिलती है कि इसकी बीवी अपने आशना के साथ पकड़ी गई है। ताबिश थाने पहुंचता है, इस शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है जो इसकी बीवी को भगा कर लेकर गया था। लेकिन पुलिस वाले ताबिश को रोक लेते हैं कि कोई गलती नहीं, आप अपनी बीवी से जाकर बात करें। बीना के सामने वाली कुर्सी पर बैठा परेशान हो रहा था ये लड़का, क्यों किया आपने ये सब कुछ? आप मुझे जान से मार देती लेकिन ऐसे इस्तेमाल तो ना करती। इसके सामने टेबल पर चाकू पड़ा हुआ है। बीना इतराफ़ करती है कि इसने इस शख्स को सिर्फ अपने शोहर को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। वो लड़का फूट फूट कर रो पड़ता है, किस मुसीबत में फंस गया। ऐसे में पुलिस वाला अंदर आता है तो बीना फौरन चाकू उठाकर पुलिस वाले पर हमला करने की कोशिश करती है। ये देखकर ये लड़का डर जाता है। बीना की मेंटल हेल्थ इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वो हर किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस वाला डर कर बताता है कि आपके शोहर आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो इस सब्जी वाले को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ऐसे में ताबिश कमरे में आता है। बीना की आंखों में ना डर है, ना खौफ और ना ही कोई मोहब्बत। ताबिश को देखकर बीना मेज़ पर पड़ा चाकू उठाकर चीखती है, खबरदार आगे मत आना वरना खुद को या तुम्हें जान से मार दूंगी। बीना का यह भयानक रूप देखकर ताबिश कांप जाता है। रोते हुए सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। ताबिश बीना के आगे गन और चाकू रखकर कहता है, तुम मुझे चाकू से मारोगी, गन से मारोगी, अपनी बेवफाई से। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरी बीना मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। वो इसके हाथ रखे इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करके इसे सहला रहा है। वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है बीना के सामने और बीना रोते हुए ताबिश को देखती है कि मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी कि मोहब्बत करने वाले की बेवफाई कैसे इंसान को मारती है। ये छुरी और बावर्ची खाना औरत की सारी ज़िंदगी खा जाता है। फिर एक वक्त आता है कि इस छुरी से सिर्फ सब्ज़ी और गोश्त नहीं कटता, शोहर और बीवी का ताल्लुक भी कटता है और इसी छुरी से रिश्ते भी कट जाते हैं। ताबिश को एहसास होता है कि बेवफाई का दर्द क्या होता है और जब अपना कोई धोखा दे तो रूह कैसे तड़पती है। वो बीना के सामने हाथ जोड़ता है, अपने किए पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांगता है, बीना को लेकर घर वापस जाना चाहता है और सब्ज़ी वाले को भी आज़ाद कर देता है क्योंकि वो ताबिश के सामने एतराफ़ करता है कि इसका और बीना का कोई चक नहीं था। बीना ने पैसे दिए थे इसे ये सब करने के लिए क्योंकि वो अपने शोहर को सबक सिखाना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर ताबिश लंबे लंबे सांस लेता है। अपने किए गए जुल्म और बेवफाई जब पलट कर अपनी तरफ आती है ना तो सांस सीने में अटक जाता है, दुनिया उजड़ जाती है। बीना क्या महसूस कर रही थी इसकी बेवफाई पर ताबिश को अब जाकर एहसास हुआ। वो दरख्त के पास खड़ा अपने आप को टटोल रहा था और ऐसे में माजी की याद को ताज़ा करते हुए एक बार फिर दरख्त की छाल पर बे और ते लिखकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है। ड्रामे के एंड में बीना की सास भी इसे गले लगाकर माफ़ी मांगती है अपनी हर उस गलती और ज़्यादती जो बेटे की मोहब्बत में इनसे हुई। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। ये अल्फाज सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, औरत के लिए भी हैं। तो फिर औरत को क्यों मजबूर और बेबस बना दिया गया है? औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात 100% दुरुस्त है। अगर हम बहू और बेटी के फ़र्क को भूल जाएं तो शायद मुआशरा बेहतरी की तरफ आ सकता है। बहू को सबक सिखाया जाता है शोहर के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने का, और जब बात बेटी पर आती है तो दामाद की छोटी सी ज्यादती भी कोड़े की तरह लगती है। बहू पर सोतन लाना कबूल है, लेकिन यही सोतन अगर कभी बेटी पर आ रही हो तो माँ जी जैसी माएँ सीना को भी शुरू कर दें। और आखिर में हमें दिखाएंगे कि ताबिश किस तरह पहले वाला ताबिश बनता है, क्योंकि बीना के इस कदम ने इसे झंझोड़ कर रख दिया है। अब ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। घर से निकलते हुए बीना के माथे पर बोसा देते, इसे इसके खर्चे के पैसे पकड़ाते, बच्चों के साथ वक्त गुजारते, बीना के साथ हंसना बोलना सब कुछ
नॉर्मल हो जाएगा और ज़िंदगी ये सबक सिखा जाएगी कि बेवफ़ाई चाहे मर्द करे या औरत, सज़ा दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। हमारा दीन हक़ देता है एक दूसरे को छोड़ने का, लेकिन दीन एक दूसरे को बर्बाद कर देने का हक़ नहीं देता। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो 100 धोखे खाकर भी वहीं खड़ा रहता है, 100 बार बेएतबार होता है, 100 बार एतबार भी करता है। टूटने पर आए तो 3 लफ्ज़ों से भी टूट जाता है, ना टूटने पर आए तो 100 तलवारों की मार सह जाता है, जैसा इस ड्रामे में हुआ। तो ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो कैसी लगी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।